हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएससी एंड आईएसएससी बोर्ड। वेलकम टू आईएसएससी कनेक्ट। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का अगला चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोग ने हमेशा से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में तीन चीजें हमेशा से पढ़ी हैं जो बेसिक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बट खाली क्रस्ट, मेंटल, कोर से अगर इतना आसान हो जाता तो फिर बहुत ही आसानी से आप ज्योग्राफी पढ़ लेते, राइट। बट खाली क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है वो कैसे आपको पता चल रहा है ये क्रस्ट कैसा है, मेंटल कैसा है, कोर कैसा है? कुछ तो होगा ना जो आपको ये बता रहा है कि भाई कैसे अर्थ का सेंटर जो कोर है वो सॉलिड है, वो निफे मतलब कि आयरन और निकल से बना हुआ है। कैसे हमको पता है कि आपका जो अपर क्रस्ट है वो सीमा और सियाल से बना हुआ है? कौन सी चीजें हैं? कैसे पता चल रहा है कि मैग्मा कहां पे है? तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ कोई एकदम सिंपल पर्सन होगा तो क्या बोलेगा कि भाई ऐसा करो, गड्ढा खोदते जाओ, ड्रिल करते रहो और पता चलेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। बट द थिंग इज दैट हम इतनी डेप्थ तक गड्ढा नहीं कर सकते, हम इतना लंबा ड्रिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो कई सोर्सेज हैं जो हमको ये बता रहे होते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उसमें दो चीजें हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में आता है आपका क्या, आपका आता है डेंसिटी, आपका प्रेशर और आपका टेम्परेचर। ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब क्या है, जो आपको सामने से दिख रहा है, मतलब वॉल्केनो और अर्थक्वेक, राइट। ये डायरेक्ट है, आपको आंखों से दिख रहे हैं। बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट सोर्सेज आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज जो कि आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बता रहे हैं। पहले आप बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सिंपल चीज, जो सबसे डेंस होगा वो नीचे होगा, राइट। वो कहां होगा, नीचे होगा। जो लेस डेंसर पार्ट होगा वो ऊपर रहेगा। तो हम लोग ने जब शुरुआत में पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, राइट, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि टाइडल फोर्स है, या हम लोग ने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, आपने सैलिनिटी वाला पढ़ा था। तो हम लोग ने इसमें पढ़ा था कि अर्थ शुरुआत में कैसा था। अर्थ शुरुआत में एक लावा या मैग्मा का क्या था, एकदम बॉल था, बर्निंग बॉल था। विद टाइम आपने देखा कि भाई जो अर्थ है वो कूल डाउन होना शुरू हो गया, कूल डाउन होना शुरू हो गया। तो जब कूल डाउन होना शुरू हुआ तो भाई कॉमन सेंस से देखे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ उस समय कैसा था, एकदम जलता हुआ मॉल्टन मैग्मा था, राइट, मॉल्टन मैग्मा था, ठीक। विद टाइम आप देखोगे कि ये क्या होगा, ये कूल डाउन होना शुरू होगा, राइट, ये कूल डाउन होगा। कूल डाउन होगा तो जो पार्टिकल्स क्या थे, हल्के से डेंस कम होंगे, वो क्या होंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, ठीक है, ऊपर तैरने लगेंगे। फिर उससे जो कम डेंस होगा वो उससे नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो उससे नीचे आने लगेगा। और जो ज्यादा डेंस होंगे वो कहां होंगे, वो पार्टिकल्स आपके सबसे नीचे हो जाएंगे, राइट। मतलब आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो सबसे नीचे होगा। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये डेंसिटी बता रहा है। डेंसिटी कैसे बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो नीचे होगा या सेंटर पे होगा, जो लेस डेंस होगा वो ऊपर होगा। तो अब कैसे पता चला लेस डेंस क्या है? तो अगर हम लोगों ने जब स्टडी करने के बाद पता चला जो हमारा अपर क्रस्ट है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है, उसका एवरेज डेंसिटी सिर्फ 2.7 है, राइट, 2.7। फिर हम बात करें उसके बाद जो इग्नियस रॉक है, राइट, अगर हम उसकी बात करें उसके नीचे का जो रॉक है उसमें देखें उसका, आप देख रहे हो क्या, 3.323। ये डेंसिटी है किसकी, उसके नीचे की हिस्से की, इग्नियस रॉक की। यानी कि आप देख रहे हो क्या, डेंसिटी नीचे धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर आप बात करो क्या, दिस मीन्स द डेंसिटी इनसाइड द अर्थ मस्ट बी मच हायर। और फिर कोर की डेंसिटी की बात करें तो कोर की डेंसिटी कितनी चली जाती है, 11 to 12। यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि डेंसिटी ऊपर से कैसे जा रही है, नीचे जा रही है। यानी कि ऊपर जो पार्ट्स हैं जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, कम है। उसके बाद उससे ज्यादा डेंस नीचे पार्ट, उससे ज्यादा डेंस नीचे पार्ट, क्योंकि सेंटर कैसा है, आयरन का बना हुआ है, तो सबसे डेंसेस्ट होगा, इसलिए वहां की डेंसिटी कैसी है, 11 12 से आसपास, कभी कभी 13 14 भी कहीं कहीं लिखा होता है। सिंपल चीज क्या है, इससे पता चलता है क्या अर्थ का इंटीरियर कैसा है। समझ गए, अर्थ का इंटीरियर मतलब जो चीज बहुत ही डेंस होगी वो सेंटर पे है, उससे कम डेंस वाला हिस्सा उससे ऊपर है, जो सबसे लेस डेंस है उसमें हम लोग रह रहे हैं, जो कि क्रस्ट है। समझ गए, यही था क्या आपका डेंसिटी वाला इनडायरेक्ट सोर्स। फिर बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है, हम लोग ने पढ़ा है एक लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है,
जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सेम वैसे ही क्या होता है, जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं, गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप देखो, डिगिंग ऑफ माइंस रिवील्स दैट देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन डेप्थ। मतलब जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ये टेम्परेचर कैसा होता है, बढ़ने लगता है। कैसे पता चला, जब हम लोग छोटी छोटी माइंस खोदते हैं, राइट, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे आयरन माइन हो, कोई भी माइन हो, अगर हम माइंस खोद रहे हैं तो हमको पता है क्या कि हम डेप्थ पे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं। गहराई में जाने पे आप देख रहे हो क्या कि हमारा टेम्परेचर कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि हमारा टेम्परेचर नीचे ज्यादा होगा। फिर आप देख रहे हो वॉल्केनिक इरप्शंस, हॉट स्प्रिंग्स, ये भी आप देख रहे हो क्या, गर्म हवाएं या सॉरी गर्म पानी जो आपका निकल रहा है, कहां से, आपके हॉट स्प्रिंग से। ये कैसे निकल रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर से हीट निकल रही है। सिंपल चीज क्या है, इससे पता चलता है कि अर्थ के नीचे क्या है, टेम्परेचर हाई है। यानी कि आपको इनडायरेक्टली क्या पता चल रहा है, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत हाई होगा। अब वो चाहे जितना हाई हो, अब बात करें जैसे इट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर नेक्स्ट 300 किलोमीटर, मतलब अगर हम अर्थ की बात करें तो अगले 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक कैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, कितने, 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। फिर आप देख रहे हो उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों, फिर आप देखो क्या 1 डिग्री सेल्सियस फिर उसके बाद कम होने लगता है। यानी कि आप देख रहे हो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप देख रहे हो सेंटर पे आते आते टेम्परेचर कैसा हो रहा है, 2900 किलोमीटर। यानी कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से कोर कैसा होना चाहिए, आपका एकदम मॉल्टन फॉर्म में होना चाहिए, वैसा ही है वो, ठीक। यानी कोर के पास आप देख रहे हो टेम्परेचर बहुत हाई है। यानी कि ये इनडायरेक्ट सोर्स है जो बता रहा है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ का इंटीरियर अगर हमको वॉल्केनो मिल रहा है, हमको मैग्मा दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि विद टाइम आपको पता है नीचे क्या है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जो कि मैग्मा बन रहा है। फिर वो जब भी प्रेशर रिलीज होगा वहां से क्या होता है, वो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। वही अगला टॉपिक है आपका क्या, प्रेशर। जैसे आपको पता है डेंसिटी और टेम्परेचर गहराई से, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में जाते जाते बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको पता है प्रेशर भी बढ़ रहा है। रीजन बीइंग क्या है, आपको पता है कि रीजन बीइंग क्या है कि भाई जैसे जैसे आप देख रहे हो अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में लेस डेंस है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, राइट। नीचे वाले पार्टिकल्स पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो वही तो बात हो रही है कि जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे आप, प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पता है इट इज ड्यू टू द हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, द वोल्केनो इरप्शन। अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करें वॉल्केनिक इरप्शन क्यों होता है, वॉल्केनिक इरप्शन इसलिए होता है, सिंपल चीज क्या, अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है, राइट, अर्थ है, और यहां पे आपको पता है क्या, मैग्मा, मैग्मा है। इसमें हम लोग एस्थेनोस्फेयर पढ़ा था हम लोगों ने, एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको एस्थेनोस्फेयर बोल रहे हैं। सिंपल क्या है, एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से जहां से भी उसको हल्का सा भी क्रैक दिखता है, राइट, जहां पे भी उसको टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक दिखता है, वहां से क्या होता है, ये मैग्मा बाहर निकल आता है। यानी कि क्यों निकल आता है, क्योंकि भाई वो तो अंदर है, वो बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीजें मूव करती हैं, ये एक्सट्रीम हाई प्रेशर में है, बाहर क्या है, जैसे क्रैक हुआ यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से पानी, जैसे पानी भागता है वैसे आपका मैग्मा भागेगा। यानी कि ये बता रहा है कि प्रेशर भी नीचे क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि ये 3 इनडायरेक्ट सोर्सेस आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज जो आपको बताएंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय, टेक केयर।